विपक्ष तो पप्पू बैठा वो फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। इन लोगों ने 71 साल में देश को बर्बाद कर दिया। जब आप घोटाला करोगे तो जेल में जाओगे। 10 साल में विकास हो गया, तो ये पैसा पहले क्यों नहीं था? कहाँ गया यार वो पैसा? पब्लिक खुश है उनके काम से। आज हमें सीने में दर्द हो गया है ना, हम इलाज कराने विदेशों में जा रहे और जा रहे हो तुम नोट समेट कर वहाँ जमा करने के इतनी लिए। अच्छी फैसिलिटी है रोडों की, पुलों की, फिर डिफेंस हमारी इतनी मजबूत कर दी है। 5 घंटे का सफर 2 घंटे में कर रहे हैं, तो हमें कितनी बड़ी सुविधा हो गई। 400 पार 400 पार। नमस्कार। प्रमोद कौशिक। जी प्रमोद जी, अब ये बताइए 2024 में आप किसकी सरकार लाना चाहते है हैं? 2024 में किसकी सरकार? जिसकी है उसकी आवेगी। बीजेपी, जिसकी मोदी मोदी मोदी। मोदी ने ऐसे कौन से काम कर दिए जो आप इतने खुश विकास हैं? कर रखे हैं जी। बताओ क्या विकास नहीं कर रखे हैं? रोडों की सुविधा, अन्न की सुविधा, पानी की सुविधा, आयुष्मान कार्ड की सुविधा, और क्या चाहिए? पब्लिक को यही चाहिए, और क्या चाहिए? और विपक्ष तो कह रहा है कि सरकार ने ऐसे कुछ काम नहीं किए, बस फ्री की रेवड़ियाँ बांट रही है। अब विपक्ष तो पप्पू बैठा वो फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, उसे कोई नहीं पूछ रहा। बस तो और केजरीवाल जो अभी जेल में गए हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो घोटाला कर रहा है, जेल में जाएगा कोई भी हुआ। अगर कोई गंदा कार्य कर रहा है, ईडी को बता रहे भाई मोहरा है इनका, मोहरा कहाँ का मोहरा है? जब आप घोटाला करोगे तो जेल में जाओगे। विपक्ष का कहना ये भी है कि वो यूथ को बर्बाद किए जा रहा है सिर्फ। नहीं, ये तो अब विपक्ष, अब उनको क्या पता? उन्हें राम के नाम का पता ही नहीं है। राम का नाम होता तो मंदिर उससे पहले बन जाता। तो विपक्ष वालों को क्या पता? वो तो कह रहे हैं सिर्फ राम मंदिर के नाम पर ही वोट लिए जा रहे हैं इस बार के चुनाव में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक खुश है उनके काम से। हिंदू राष्ट्र देश है हमारा, हिंदू राष्ट्र देश हो रहा है हमारा जो है। हम कैसे मान ले विपक्ष की? अच्छा, और राहुल गांधी को आप किस तरह से देखते हैं? ठीक है, अपना जैसे उसके आचार विचार है वैसे ही उसको पब्लिक देख रही है, हम क्या देख रहे हैं। और जो सरकार ने महिलाओं के लिए काम किए हैं उससे आप कितने प्रभावित? बहुत खुश हैं हम तो। मोदी के हर एक कार्य से पब्लिक खुश है। आने वाले साल में अगर भाजपा की सरकार आती है तो आप 400 पार 400 पार। आप किस तरह के विकास की और उम्मीद करेंगे? भाई विकास तो कहने की जरूरत नहीं, वो तो ऑटोमेटिक ही विकास हो रहे हैं। बताओ कितनी अच्छी फैसिलिटी है रोडों की, पुलों की, फिर डिफेंस हमारी इतनी मजबूत कर दी है कि बहुत ही बढ़िया है। 2024 का इलेक्शन, आइए जानते हैं और जनता से कि क्या चाहते हैं वो। जी 2024 का इलेक्शन आ गया। इलेक्शन में ये है मैं बोल सकता हूँ आपके सामने। आपके टाइम में जो चल रहा है इस टाइम, यहाँ के मान्यवर योगी एंड मोदी बिकॉज यू प्रॉब्लम यहाँ के गाजवाज से आप ही जानते हो कौन है। हमारे चौधरी साहब वही जिंदाबाद है, जन चौधरी, और सब हम साथ में हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं, पूरा परिवार साथ में, जनता खड़ी है, बात कर लो उनसे, ऐसे नहीं सब साथ में आओ। तो आना ही आना। योगी पक्का वाला। योगी ने ऐसे कौन से काम कर दिए जो उसके काम मैं गिनाऊंगा, ये चौधरी साहब नहीं बोल पाए, मैं बताऊंगा उनके। आज गांव देहात में जाके देखो, ये तो एक शहर है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, जहाँ पे हाँ खड़े हुए हैं, ये तो शहर मानो, गांव का तो नाम है। आज गांव देहात में भी जाके देखो तो यहाँ जहाँ पे जो है बिजली का नाम नहीं था, कोई नहीं था, नाली नहीं थी, पानी नहीं था। आज वहाँ हम 15-20 किलोमीटर चल के पैदल स्कूलों में पढ़ने जाते थे। आज कॉलेज खुले पड़े, गांव में पैसा यानी जो है स्कूल खुले पड़े, लड़कियों के अलग लड़कों के अलग। ये कहते थे, ये लोग कहते थे जो अदर पार्टियाँ थी है ना, हमारे पास पैसे नहीं है। पैसा अब कहाँ से आ गया? क्या मोदी ऊपर से पेड़ पैसे गिरा लाया, अपने घर से चुरा लाया, या किसी की चोरी कर ली? अब कहाँ से पैसा आ गया? वो इसीलिए आना है। काम अच्छा करेंगे तो यार आवेगा ये आदमी। काम को सलाम है, चमड़ी को सलाम नहीं होती किसी की। उगते सूरज को सलाम है, डूबते को कोई नहीं पूछता। विपक्ष तो कह रहा है कि राम मंदिर के नाम पर ही वोट लिए जा रहे हैं। उनके कहने से कुछ नहीं होता। राम मंदिर की तो वो एक बहाना बना रहे हैं। राम मंदिर तो वो तो वैसे ही बनना था, वो तो होना ही होना था, उसका तो एक बहाना बना रहे हैं। वो अपने काम पे आ रहे हैं, उनका काम है, काम बोल रहा है। हम नहीं बोल रहे, काम बोल रहा है, उनका काम बोल रहा। विपक्ष में जो राहुल, गांव देहात में हमारे खेतों में किसी का ट्रैक्टर उठ गया,
किसी का इंजन उठ गया, किसी के बोरिंग होते थे, नीचे बोरिंग गड़े हुए होते थे, वो बोरिंग जो है साले खेतों में से उनका पता भी नहीं चलता था कहाँ चले गए रात रात में। आज तो कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कोई तो वजह होगी। आज जो जहाँ पे हाईवे पे चल के हम यानी किसी रोड पे जो है 10 घंटे लगते थे, आज 5 घंटे में गाँव में पहुँच रहे। क्यों पहुँच रहे भैया? क्यों पहुँच रहे? बुराई वही करेगा, या तो अदर पार्टी का होगा या देश विरोधी होगा, या तो अदर पार्टी का होगा या देश विरोधी होगा। मैं गुस्से में नहीं बोल रहा या मैं कोई पी पाए का नहीं बोल रहा, मैं वो बोल रहा हूँ जो हकीकत है। इस बात को कोई नकार भी नहीं सकता। क्या आज हम 5 घंटे का सफर 2 घंटे में कर रहे हैं, तो हमें कितनी बड़ी सुविधा हो गई। हमारे बच्चे आज और जो इंडिया का गठबंधन हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? गठबंधन का कुछ लेना देना नहीं, कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना, ये समझ लो। वो कुछ भी करें, ये समझ लो। आना तो वही है भाई, मोदी जी। वो तो आएगा ही। मोदी जी आएंगे, बस मोदी जी है। और जो कांग्रेस के गठबंधन में खुद नहीं बन रही है, कोई कहीं जा रहा है, कोई हाथ ही नहीं मिला रहा, सीट ही नहीं बट पा रही है, क्या इस तरह से गठबंधन सही चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। केवल वोट फॉर मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे एक बस। बात और बताऊंगा मैं, एक बात और कीमती बताऊंगा, किसी को बुरी लगे तो कोई बात नहीं। यानी जो है आज जो जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई हैं, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, हिमाचल में, कहीं भी किसी जगह, वो फैक्ट्री यूपी बिहार के लिए आई थी। अगर लोगों को पता हो तो आज अगर यहाँ लग जाती और ये लोग अगर जगह दे देते तो आज यूपी बिहार के लोग दुनिया में धक्के नहीं खाते, दुनिया में धक्के नहीं खाते। उन्हें रोजगार बेचारे करोड़ों लोगों को वहीं मिल जाता, अपने घरों पर रहते, जो आज दुनिया में धक्के खा रहे। आई समझ में? इन लोगों ने 71 साल में देश को बर्बाद कर दिया, ऐसा कर दिया कि खोखला, बिल्कुल खोखला। अगर ये 10 साल में वो हो गया, यानी परिवर्तन हो गया, 10 साल में विकास हो गया, तो ये पैसा पहले क्यों नहीं था? कहाँ गया यार वो पैसा? पेट में दर्द बता के तुम अपना विदेशों में भाग रहे हो। हमारे पेट में दर्द हो गया, आज हमें सीने में दर्द हो गया है ना, हम इलाज कराना विदेशों में जा रहे हैं, और जा रहे हो तुम नोट समेट कर वहाँ जमा करने के लिए। नोट जमा करने के लिए लोगों को कुछ नहीं पता है, वो विदेशों में पैसा जमा करके आते थे, है ना जी। हम विदेशों में जा रहे हैं, है ना, हमारे पेट में दर्द हो गया, वो पैसा लेकर विदेशों में जाते थे। और राहुल गांधी जो रोडों पर यात्रा कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, पूरे देश भर घूमे हैं, क्या उसका कोई असर पड़ेगा इस बार की चुनाव, लोकसभा चुनाव पर? कुछ नहीं पड़ना, कुछ नहीं पड़ना। हमारा बीजेपी का बोर्ड पक्का है, योगी तो आ गई। वो तो आना ही। तो आने वाले जब अगर भाजपा की सरकार आ जाती है तो आप क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह से विकास के कार्यों? विकास के कार्य तो जो 10 साल 15 साल में जो हो गया, उसके साथ में दुगना विकास होगा। यानी कोई भी कहीं भी, मैं सोचता हूँ कि जो है 90% लोग, 80% लोगों को रोजगार इतना मिल जाएगा। आज मैं तुम्हें हकीकत एक और बताऊँगा, 10 साल के अंदर, यानी हमारे जाट गुजरों को किसी ने कहीं भी किसी पार्टियों ने पूछा तक नहीं, इन्होंने नहीं पूछा, किसी और जातियों को भी नहीं पूछा कि कहीं पे नौकरी लगे। मेरा मेरा भाई सरिता बिहार थाने में, मेरी 2 फुफेरी बहन नांगलोई में, एक उत्तम नगर में, ये 5 साल के अंदर अंदर हो गया। मेरा सगा फौजी, मेरा भतीजा, वो जीआरपी में, एक फौज में, और मेरे बालक खुद तैयारी कर रहे, दनादन जा रहे। कहाँ से बालक जा रहे? मेरे परिवार में 7-8 लड़के हो गए फौज में और कोई पुलिस में। अब कहाँ से हो गए? पहले क्यों नहीं हुए? पहले क्यों नहीं हुए? अब कहाँ से हो गए? क्योंकि इन्होंने जातिवादी की राजनीति करी है। जातिवादी की जो राजनीति करेगा वो कभी कामयाब नहीं होगा, चाहे अपने घर में हो। अगर मैं 4 बेटों को, एक बेटों को अगर चाहने लगूंगा तो मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, जब तक 4 बेटों को साथ लेकर नहीं चलूंगा। वो 3 मिस पर डंडा फेर देंगे, मिस वहीं ख़त्म कर देंगे। और राहुल गांधी? वो तो गया मामला। वो कुछ भी करे, मैं मुँह मुंडा लूँ तो मैं जो है नेता नहीं बन जाऊँगा। मुँह मुंडा कर। और अरविंद केजरीवाल, उस पर तो विपक्ष कह रहा है कि वो विपक्ष पे हैं, इसीलिए उन पर कार्रवाई की जा रही है। वो तो यार उसे तो छोड़ो, वो ना अन्ना हजारे ना आता तो उसका तो काम ही नहीं था। वो तो अचानक में आ गया, हो गया काम उसका तो।